हन्ताय न ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चार घाती कर्म हैं। और घाती का अर्थ होता है आत्मा के निज गुणों में हानि करने वाले। घात का अर्थ तो नष्ट करना है, वस्तुतः ये नष्ट नहीं कर सकते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और ये कर्म हानि पहुंचाते हैं ऐसा भी नहीं मानना। वस्तुतः मैं ही पूर्व से इस प्रकार के कर्म का उपार्जन करके आया हूँ। हो सकता है वह अज्ञानता में, अबोधता में हुआ हो, परंतु हुआ तो है। यदि वह कर्म का उपार्जन हुआ है तो किया तो मैं नहीं है, और मैं ही उसको ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ,
और अब इस भाव में जिस समय ऐसी विपरीतता आती है तो यह मानते हो कि क्या करूं, मैं तो कर्म ही ऐसे बांध करके आया हूं। तो कर्म को दोष देना यह तो और अपने आप का अहित करना है। कर्म पुद्गल है, विभाव भाव के कारण से उपार्जित हुआ है। मैं अपने स्वभाव से अनंत काल से, अनादि से अनंत काल तक हो गया है, अपने स्वभाव से कभी परिचित हुआ नहीं, इसलिए निरंतर विभाव में रहा और विभाव को ही स्वभाव मानता रहा। उस समय प्रकार का भेद ज्ञान था ही नहीं कि स्वभाव क्या है, विभाव क्या है। जो हो रहा है, निरंतर जो हो रहा है, वही मेरा स्वभाव है, वही करनी है, वही आचरणी है। ऐसा मान करके मैं अनंत भवों तक ऐसे ही करता आया हूं और निरंतर विभाव ही विभाव में रहा हूं। अर्थ यह है, स्वभाव के कोई शुद्ध भाव के, कोई शुद्धोपयोग के भेद नहीं होते हैं, परंतु विभाव में भेद हो रहे हैं। एक अशुभ है, एकांत हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, अकरणीय है। दूसरा शुभ भाव है कि जिसको अशुभ की तुलना में हम अच्छा कहते हैं। अशुभ की तुलना में अच्छा इसलिए कहते हैं कि अशुभ से पाप कर्म का बंध और दुर्गति में, भयंकर से भयंकरतम दुख नरक में, और उससे कुछ कम चिरे चोने में भोगने पड़ते हैं। इस कारण से पाप के स्थान पर पुण्य, 18 प्रकार के पाप हैं, 9 प्रकार के अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, फिर मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार के ऐसे शुभ भाव हैं। यदि 18 प्रकार के अशुभ भावों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है तो पाप कर्म का बंध होता है। इन 9 प्रकार के शुभ भावों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है तो वह पुण्य का उपार्जन कराता है। 9 तत्वों में जीव इस अजीव से बंधा क्यों? तो पुण्य पाप आश्रव, कि पुण्य और पाप के कारण से वह आश्रव करता है और आश्रव पूर्वक ही बंध करता है। आश्रव पूर्वक बंध है, संवर पूर्वक निर्जरा है, क्रम है। तो प्रथमतः कहा ये जीव इस अजीव से बंधा क्यों? कि अनादि से बंधा हुआ हूं, परंतु आज मुझे खोजना है कि आखिर बंधा क्यों। तो कि मात्र और मात्र जीव के विकारी भावों से यह जीव इस अजीव पुद्गल परमाणु के स्कंद्रुप शरीर से बंधा। कारण कौन हुआ? मेरे ही अज्ञानता, अबोधता के कारण से मैं निरंतर इस अजीव पुद्गल परमाणु का स्कंद शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, न जाने किस समय क्षीण हो जाने वाला, छूट जाने वाला, इस प्रकार के क्षण भंगुर, विनाशीक, अनित्य इस शरीर को अपना जान लिया, अपने रूप देख लिया, अपने रूप मान लिया और इसी के माध्यम से मिलने वाले सुख को सुख मान लिया और निरंतर इसी में सुख, इसी से सुख, इस कारण से उपयोगी निरंतर इसी पर जा रहा है। तो 4 गुण आत्मा के ज्ञान विपरीत, दर्शन विपरीत, सुख विपरीत और वीर्य उपयोग गुण भी विपरीत, निरंतर विपरीत परिणमन करता रहा, वैभाविक परिणमन करता रहा और उसी के कारण से कर्म का आश्वर बंध। तो मूलतः जीव ही विकारी भाव करता है। मूलतः, अंततः तो विकार के
इस जीव के विकार से शेष 8 तत्व विकारी हुए हैं। 8 तत्व में संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। और इसमें मैंने कहा कि एकमात्र जीव के विकार से शेष 8 तत्व विकारी हुए हैं। तो यहां क्या कहा है? यह शेष 8 तत्व विकारी हुए हैं। वो तत्व है तो संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो मोक्ष तो सर्वोत्तम है। और ये मोक्ष का प्राप्त हो जाना, प्रकट हो जाना, वो भिन्न बात है। और अभी हम मोक्ष तत्व की बात कर रहे हैं, नव तत्व। तो तत्व की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी मोक्ष का स्वरूप किस रूप में? कि मोक्ष नाम का एक तत्व है। 9 प्रकार के तत्वों में मोक्ष भी एक तत्व है। इस अपेक्षा से मूलतः शेष 8 प्रकार के जो तत्व हैं, मूलतः जीव के विकार से ही ये सारे विकारग्रस्त हुए हैं। तो मूल दोष किसका हुआ? जीव का। परंतु यह दोष हुआ है, ऐसा मुझे ज्ञात कब होता है? पृथ्वी, प्राणी, अग्नि, वायु, वनस्पति का एक जीव रहते हुए तो ज्ञान और भान हुआ नहीं, हो नहीं सकता था। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तीनेन्द्र में रहा तब भी हो नहीं सकता था। नरक में गया तब भी हो नहीं सकता था। देवगति में गया तब भी कहा जाता है कि चारों प्रकार के देव देवेंद्र, तीर्थंकर परमात्मा यदि भरत क्षेत्र में हों तो यहाँ, और महाविद्य क्षेत्र में विहरमान परमात्मा के पास विकुर्णमा करके और प्रवचन सुनने के लिए जा सकते हैं। आगम बताया जाते हैं, परंतु क्या सभी देवी देवता जाते हैं? व्याख्या प्रगति सूत्र में उल्लेख है, सूर्यादेव के संदर्भ से उल्लेख आया है कि जिस समय वो देव घंटा बजाता है, देवेंद्र घंटा बजाता है, इतने जोर से घंटा बजाता है, हे देव देवियों, तीर्थंकर परमात्मा का भरत क्षेत्र में समोषण लग रहा है, महादेव क्षेत्र में विहरमान परमात्मा का समोषण लग रहा है, चलो समोषण में चलें, प्रवचन सुनने चलें। जाते हैं? सभी जाते हैं क्या? नहीं जाते। उल्लेख आ रहा है कि नहीं जाते हैं। मैं भी जोरदार घंटा लगाता हूँ, 3, साढ़े 3, 4 मिनट तक घंटा बजाता हूँ। कैसा बजाता हूँ कि यदि आसपास के 5-50 घर हों तो ठेठ वहां तक आवाज़ पहुंच जाती है। तो यहाँ का तो उदाहरण नहीं दे सकता, पर अरिहंत नगर में जहाँ स्थान है कि उसके आसपास चारों ओर बगीचा छोड़ के मकान बने हुए हैं, सारे जैन रहते हैं, और स्थानक और उनके मकान के बीच में मात्र 20 फीट की जगह है। परंतु एक शब्द कभी महावीर के कान में न पड़ जाए तो क्या करते हैं? दरवाजा है, खिड़की है, फिर एक दरवाजा खिड़की तो लकड़ी की है, फिर एक दरवाजा खिड़की वापस कांच का है, फिर एक वापस पर्दा है, फिर अंदर वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है, पंखा चल रहा है। अब आवाज कैसे पहुंचे? और यदि अंदर वातानुकूलित यंत्र चल रहा है तो फिर कमरा इस ढंग से बंद होता है कि बाहर की आवाज लेश मात्र भी अंदर ना आए। आवाज ना आए कि गर्म हवा ना आए। तो महाराज की आवाज अंदर ना आ जाए इस प्रकार से बंद करके बैठते हैं। ये तो मैं ऐसे 2-3 स्थानक दिल्ली में ऐसे हैं कि जो बीचों बीच में तो स्थानक है और चारों तरफ जैनियों की बस्ती है।
सुनते हैं? या आकर के सुनने वाले को भी पूछ रहा हूं कि सुनते हो? महाराज भले आप कुछ भी कहो, सुना अनसुना करने की मेरी आदत है। तो मैंने कहा 5-25 जिसमें आते हैं, विशेष तौर से कोई नीचे समारोह होता है चौथा का, माँ साहब घर में रह कर के साधना तो हो नहीं सकती है, तो क्या करें, दीक्षा वहाँ ले नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकते? क्या करें, हमारा सब परिवार बसा रखा है, तो परिवार का पालन, तो बच्चों का पालन, तो बोलते जाओ ना, परिवार बसा रखा है, तो बोलो ना, क्या पालन पोषण तो करना पड़ेगा। बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों को बोलो ना, पालन पोषण करना पड़ेगा। मैंने कहा कि शादी क्यों की? महाराज मुझे पहले पता नहीं था, मुझे पहले पता नहीं था कि शादी करने से इतनी आफतें आ जाती है। तो मैंने कहा आफतें आ गई, आपको पता लग गया? कि हाँ पता लग गया। मैंने कहा तोड़ दो। यदि आपको पता लग गया कि शादी से आफत आ गई है तो तोड़ दो ना। आज तुरंत में सबकी पता लग गया है, तब भी वो खारा जर होते हुए भी मीठा लगता है। खारा जर होते हुए भी मीठा लगता है। एक लड़ाई हमारे आती है सांप नेवले की, जिस समय दोनों आपस में एक दूसरे में शत्रुता, वैर और वैरानुबंध कैसा होता होगा कि जो इस प्रकार के सांप और नेवले बनते हैं, निश्चित रूप से एक दूसरे को देख करके और एक दूसरा पर टूट पड़ता है। जिस समय उनमें युद्ध होता है तो नेवला तीखा काटता है, सांप तिलमिला जाता है, और जिस समय प्रतिकार में वापस सांप काटता है तो वो नेवला मूर्छित होने लगता है। मूर्छित होने लगे तो युद्ध लड़ सकता है। तो जैसी मूर्छा आने लगती है तुरंत वो भागता है, झाड़ियों में घुसता है। वहाँ पर कोई नारवेल नाम की एक बूटी होती है, जड़ी बूटी, वह सूंघ करके और मूर्छा तोड़ करके वापस आता है और फिर घमासान युद्ध होता है और वह सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सांप नेवले की लड़ाई। किसकी लड़ाई? जिस समय आपने भी जो आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, हाँ ना तो बोलो कोई, आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, काटते हैं क्या? तो मोह मूर्छा में मूर्छित होते हैं क्या? मूर्छित होते हैं। जिसमें मूर्छा आने लगती है तुरंत गुरु के पास भागते हैं। कहाँ भागते हैं? गुरु के पास भागते हैं। तो गुरु के पास भी इस प्रकार की जड़ी बूटी होती है मूर्छा तोड़ने की। कौन सी? ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी इस जड़ी बूटी इस प्रकार की है कि मोह मूर्छा टूटती है और मोह मूर्छा तोड़ करके फिर वापस घर जाते हैं और फिर मोह मूर्छा वाले जीवों के साथ युद्ध लड़ते हैं। बताओ फिर उस युद्ध में कौन जीतेगा? मोही जीतेगा कि मोह मूर्छा तोड़ने वाला जीतेगा? तो आप इस प्रकार का युद्ध लड़ते हो घर में जा करके? नहीं नहीं, अभी मैंने कहा आस्तीन के सांप। ये आस्तीन के सांप हमारे यहाँ मुहावरा कहा जाता है।
आप तो अलंकार मुहावरे सारे भूल गए, कहाँ से आते हैं आप? जिस समय एक भाई, महाराज 3 दिन का अवकाश रहेगा मेरा, तो मैंने कहा क्या बात है? तो जाते जाते बोले तो साले के बेटे की शादी है, उसमें जा रहा हूँ। तो जाते जाते मैं बोला कि सांपों से सावधान रहना, सांपों से सावधान रहना। 3 दिन बाद वापस आए, महाराज उस दिन मैं जा रहा था तो आप क्या बोले थे? मैंने कहा मैं बोला था कि सांपों से सावधान रहना। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, 3 दिन वहाँ ससुराल में गए थे तो कौन कौन मिले? भाई बताओ कौन को मिलते हैं? सारे सांप मिले। अरे मोह मूर्छा में निद्रा मग्न करने वाले मिले कि नहीं? तो घर परिवार में जिस समय आप जाते हो, आपको सारे मोह निद्रा में सुलाने वाले ही मिलते हैं। तो मूर्छा तोड़ने के लिए कहाँ आना पड़ता है? वो जड़ी बूटी, तीर्थंकर परमात्मा के वचनों रूप जड़ी बूटी सुनकर सूंघ करके और फिर मोह मूर्छा तोड़ करके और फिर नेवले बन करके, सांप बन करके लड़ाई करते हो। और बताओ फिर उसमें कौन जीतता है? सांप जीतता है कि नेवला जीतता है? नेवला जीतता है। जो मोह मूर्छा तोड़ करके लौटता है वो जीतता है। तो आप जिस समय घर में जाते हो, मोह मूर्छा यहां से तोड़ करके जाते हो कि नहीं? और साहब यहां से तो पक्के होके जाते हैं, यहां से तो पक्के होते जाते हैं। अब घर जाऊंगा, घर जाऊंगी, उसके बाद कोई मोह मत्ता मूर्छा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। वहां जाके सुना अनसुना। तो मैं सलाह देता हूं कि देखो, सुना अनसुना करने की आपकी आदत है, देखा अनदेखा करने की आपकी आदत है। तो मैंने कहा जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, मेरे भी 3 बंदर हैं। उनके 3 अंदर बंदर अलग प्रकार के थे, मेरे अलग प्रकार के। सुनना ही नहीं, बाहर में किसी को सुनना ही नहीं, बाहर में किसी को देखना ही नहीं, और मुंह बंद। 3 बंदर कौन से हैं? बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। मैं बुरा नहीं, सुनो ही मत, देखो ही मत, बोलो ही मत। कब? जब यहां से उठ के घर जाओ तब। क्या करोगे? सुना अनसुना करने की आदत है आपकी। हाँ, केवली के वचन सुनते हो, सुनते हुए अनसुना करते हो। मुझे देखते हो, देखते हुए अनदेखा करते हो। इसका अर्थ है कि आपको आदत तो इस प्रकार की है, तो फिर वह आदत कहां काम में लेना चाहिए? घर में। तो अब जिसको 50, 60, 70 वाले हो गए हैं, 50 से ऊपर सारों की कहना हो, घर जाओ तो सुनते हुए भी अनसुना करो, देखते हुए भी अनदेखा करो, और मुंह बंद रखो। बताओ बच जाओगे? कर्म के आश्रम बंध से बचोगे क्या? अब जो कहते हमारा दीक्षा तो नहीं ले सकते, उनके उपाय बता रहा हूं। और कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते तो फिर कहूंगा मरो। उपाय बता रहा हूं कि आप बात सुन करके मैंने पक्का कर लिया कि कोई दीक्षा लेने वाला नहीं है, नहीं लेना, मत लो। तो अब घर में रह करके दीक्षित जैसे रह सकते हो क्या? कोई तो बोलो। हाँ, तो फिर क्या उपाय करोगे? क्या उपाय करोगे? मोह मूर्छा में
मोह मूर्छा में ले जाने वाले सांप आपको काटेंगे तो केवली के वचन रूप उसको सूंघोगे, जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी मैं रोज दे रहा हूं, तो फिर वहां मूर्छा क्यों आ रही है? निरंतर आप मोह मूर्छा में मरे जा रहे हैं और अनंत कर्म का उपार्जन कर रहे हैं, और ऐसा करते करते जिस समय आयुष का काल पूरा हो जाता है उस समय मोह मूर्छा में रहते 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 प्राण निकले तो बताओ कहां जाओगे? बड़ी ऊंची ऊंची बातें, महाराज बहुत ऊंची बातें, मैंने कहा आज ऊंची बातें करना ही नहीं मुझे। तत्व ज्ञान की गहरी ऊंची बातें करना ही नहीं मुझे। वस्तुतः व्यावहारिक जगत में भी आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जो करना चाहिए उससे तो बहुत दूर दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कभी ये ज्ञान का प्रकाश हो जाए, दर्शन का प्रकाश हो जाए, मिथ्यात्व मिट जाए तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने का मजा नहीं आएगा। ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो 5 इंद्रियों का मजा आ सकता है, और आपको 5 इंद्रियों का मजा छोड़ना नहीं। छोड़ना है? 5 इंद्रियों का मजा आ रहा है, वो छोड़ना है क्या? छोड़ना है तो फिर केवली प्रज्ञा तुम्हारे सुनना पड़ेगी, सुन करके श्रद्धान करना पड़ेगा, श्रद्धान करके चरितार्थ करना पड़ेगा, और यदि वो कर लिया तो फिर घर परिवार में व्यापार व्यवस्था में रस ही नहीं आएगा, और आपको रस छोड़ना नहीं। समस्या मेरे साथ, मुझे पता है क्या समस्या है आपको। वो घर परिवार का जो रस आ रहा है, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में जो रस आ रहा है, वो रस आ रहा है। बड़ी विचित्र कथा आती है, कहते हैं वो कथा प्रथम तीर्थंकर ने प्रथम संवत्सरण में कही थी। मैंने कहा वो कथा तो बड़ी गजब की होनी चाहिए। कथा क्या कही कि एक सार्थवहा जिस समय समुद्र पार व्यापार करने के लिए पूरे नगरी में आह्वान करता है, जो जो व्यापारी मेरे साथ चलना चाहे व्यापार करने के लिए वो मेरे साथ चलो, जिसके पास पूंजी नहीं हो पूंजी मैं दूंगा, और आप जो कमाओ वह आपका होगा, घाटा होगा तो मेरा होगा, और कमाओ उसमें से 1% या 1.5-2% मुझे दे देना। ऐसा कहकर के वह सार्थवाहा नगरी के अन्य व्यापारियों को अपने साथ ले जाता है। जिस समय बीच बीच में पड़ाव डालना पड़ते हैं तो रात को पड़ाव डाला, और प्रातःकाल होते होते कुछ उजाला होता है तो सारे आगे के पड़ाव पर विहार कर देते हैं, चल पड़ते हैं। और एक इसी प्रकार का सोया रह गया कहीं एकांत में, और जैसी नींद खुली नींद खुलते से ही देखा एक हाथी चिंगाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है, और अब वो आगे आगे वह पीछे पीछे हाथी दौड़ा आ रहा है। जैसे एक पेड़ दिखा उस पेड़ पर चढ़ जाता है। उस पेड़ में 2 प्रकार की जड़ें होती है, एक जड़ तो अंदर होती है जमीन के अंदर, और एक जड़ बाहर लटकती होती है। वह भी जमीन पर स्पर्श कर ले तो वह भी पौधा तना बन जाता है, ऐसा वट वृक्ष। और अब वट वृक्ष की उन जड़ों को पकड़ करके और हम नीचे देखता है कि एक अंधकूप है। उस अंधकूप में एक ऐसा 4 फन वाला नाग है। ऊपर देखता है तो मधुमक्खियों का एक छत्ता है। हाथी झंझोड़े मार रहा है। 2 चूहे जिन जड़ों को पकड़े हुए था वो जड़ें काट रहे हैं, और इधर हाथी झंझोड़े मार रहा था उस पेड़ को। उस समय वो डालियाँ, ये टहनियाँ हिलती हैं, और जो मधुमक्खी का छत्ता उन टहनियों पर था वह हिलता है, और हिलने के कारण से मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, और उड़ती हैं उस समय वे मधुमक्खियाँ उस लटके हुए उस
व्यापारी को काट रही हैं। क्या कर रही हैं? काट रही हैं। यदि दो चूहे ये जड़ों को कुतर रहे हैं, वो जड़ें कुतर रहे हैं और गिर जाए तो नीचे अंधकूप है, और अंधकूप में एक बड़ा नाग है 4 फन वाला, वहाँ गिरते से वो डस लेगा। इस प्रकार के आसन्न संकटों में घिरा हुआ उस समय एक देव विमान जा रहा था। देवी को दया आई और ये बेचारा इतना दुखी हो रहा है, हे देव इसको अपने विमान में बिठा लेते हैं, बेचारा गंतव्य भूल गया है, इसको कहो कि मैं तुम्हारे को गंतव्य पहुंचा दूंगा, मेरे विमान में आकर के बैठ जाओ। जैसे उसने आह्वान किया, उस समय उसने देखा कि उस मधुमक्खी के छत के ऊपर से, चत्ते के ऊपर एक बूंद टपकने लगी। जैसे वो बूंद मुंह में गिरी, मुंह खोला, मुंह में गिरी, इतना मीठा स्वाद आता है मधुमक्खी का रस, मधु, शहद। वो शहद की एक बूंद किसके पीछे? शहद की एक बूंद के पीछे कितने जोखिम उठा रहा है, सोचो। एक बूंद उसकी गिरी, इतना बढ़िया स्वाद आया। फिर विमानवासी देव ने कहा अब चलो मेरे साथ। फिर एक बूंद और आ रही है, ये एक बूंद और ले लो और फिर चलता हूं। एक बूंद और ले ली। फिर विमानवासी देव ने कहा चलो, ये एक बूंद और आई, बस एक बूंद और। अब एक बूंद और, एक इंद्रिय विषय का भोग, दूसरी इंद्रिय का, तीसरी इंद्रिय का, चौथी इंद्रिय का, पांचवी इंद्रिय का, एक समय का, 2 समय का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 दिन का, 2 दिन का, करते करते कितना काल आपका व्यतीत हो गया है। यदि यह आयुष का काल पूरा हो तो अंधकूप कौन सा? वो अंधकूप है नरक, 4 फन वाला वह सांप। वो 4 फन यानी 4 गतियां, 4 गतियां। जैसे इस भव का आयुष का काल पूरा होगा, वैसे 4 गतियों में से, अब बताओ, उस शहद की बूंद का अर्थ होता है वो एक इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय शरीर संबंधी सुखों की प्राप्ति के लिए बस थोड़ा सा और चख लूं, थोड़ा सा और चख लूं, थोड़ा सा और चख लूं, संतुष्टि होती है? हुई? होती है? होगी? तो ज्ञानी कहते हैं, मैं कहता हूं कि कभी भी इंद्रिय विषयों का भोग भोगते भोगते संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, तब भी निरंतर भाव होता है कि नहीं होती है। ये ज्ञानी कहते हैं बात सत्य नहीं है। मेरे अनुभव में आ रहा है कि अमुक प्रकार का एक विषय भोग भोगा है, उसमें मुझे सुख लगा है। वो सुख है कि सुखाभास है कि अंततः अनंत दुख का देने वाला है? सुख है या मात्र सुख का आभास है या दुख का देने वाला है? आभास यानी वास्तव में तो सुख नहीं है, परंतु लगता है, उसको कहते हैं सुखाभास। आपको सुखाभास नहीं है, आपको लगना नहीं सुख ही है। और ज्ञानी, परम ज्ञानी मुझे दिखता है सुख नहीं है, अनंत दुख है। सुख को भोगे और भोग करके मजा ले तो पाप बांधे। आप क्या कर रहे हो? कोई बोलो कि मैं सुख का मजा नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रही। यदि घर में रहते हुए सुख का मजा ना आ रहा हो तो घर में टिक नहीं सकता। यदि घर में रहते हुए वो जितने सांप नेवले, वो जो सांप आपको काट रहे हैं, मोह मूर्छा में ले जा रहे हैं, आपको लगता है कि मोह मूर्छा में ले जा रहे हैं? लगता ही नहीं, बड़े प्रिय लग रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ी अच्छी
कौन सी नींद? वो मोह निद्रा की नींद। कौन सी नींद आ रही है? मोह निद्रा। तो मोह निद्रा में निरंतर पड़े हैं, तो मोह निद्रा का फल क्या? अनंत पाप कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख। विश्वास ही नहीं आता। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? तो मैंने कहा ऐसा भाव आते से यह नास्तिकता आ गई। और नास्तिकता सबसे बुरा, सबसे बड़ा पाप है नास्तिक हो जाना। सबसे बड़ा पाप कौन सा? नास्तिक हो जाना। आप आस्तिक हो, आस्तिक के धर्म में विश्वास करते हो, आत्मा के अस्तित्व में, षट द्रव्य के अस्तित्व में, नव तत्व के अस्तित्व में, मोक्ष के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास आता है। वो त्रैकालिक अस्तित्व है। त्रैकालिक का अर्थ है कि आत्मा अनादि से शुद्ध ही है, अनंत काल से शुद्ध ही रहा है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। ऐसा इसका अस्तित्व स्वरूप है। ऐसा मैं वास्तव में हूं, उसको कहते हैं अस्तित्व बोध। क्या आपको अपने आप का अस्तित्व बोध हुआ? मैं वस्तुतः अस्थि रूप मैं हूं, तो मात्र मैं हूं, अन्य नहीं है। क्या अन्य चार द्रव्यों का अस्तित्व नहीं है? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, इनका अस्तित्व नहीं है? नहीं है। जब मैं अपने आप के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं तो शेष चारों का नास्तित्व हो गया। मेरी अपेक्षा से इन चारों की नास्ति है। किसकी अपेक्षा से? मेरा ही मात्र, मेरा एकमात्र त्रैकालिक अस्तित्व है और इन शेष का संबंध तो मेरे साथ कुछ क्षणों का है। यदि है तब भी ये मेरा क्या करते हैं? ये कौन मेरा भला बुरा कर रहा है? क्या मेरा अन्य चार द्रव्यों में से कोई भी मेरा भला बुरा करने में समर्थ है? धर्म द्रव्य कहा जाता है कि मेरा भला कर रहा है। क्या कर रहा है? यदि मैं गमन करना चाहूं तो वह निरंतर मुझे गमन करने में साहिबूत भला कर रहा है, परंतु वह निरंतर मेरा भला कर रहा है। मैं उसका क्या कर रहा हूं? मैं तो उसको कुछ नहीं कर रहा, मैं उसको कुछ कर ही नहीं सकता। अधर्म द्रव्य यदि मैं स्थिर होना चाहूं तो निरंतर स्थिर होने में साहिबूत। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को निरंतर अवगाहना देने में, स्थान देने में साहिबूत। निरंतर पुद्गल द्रव्य निरंतर सड़न गलन, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, पर्यांतर। एक समय के लिए भी ये चारों द्रव्य कभी भी विभाव में जाते नहीं। निरंतर अपने अस्तित्व में विश्वास करके अस्तित्व में रहते हैं, नास्तित्व में जाते नहीं। एक द्रव्य की अपेक्षा से दूसरे द्रव्य की नास्ति है। एक द्रव्य की अपेक्षा से दूसरे द्रव्य की नास्ति है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से शेष चारों द्रव्यों की नास्ति है। धर्म द्रव्य की अपेक्षा से जीव की भी नास्ति है। जीव धर्म द्रव्य का अस्तित्व धर्म द्रव्य में है और उसके अस्तित्व की तुलना में अन्य सारों का नास्तित्व है। तो एक द्रव्य की अपेक्षा से उस द्रव्य का अस्तित्व है, अन्य द्रव्यों का उसमें नास्तित्व है। अन्य द्रव्यों का उसमें नास्तित्व है।
इसका अर्थ है कि जीव का अस्तित्व जीव में है, शरीर का अस्तित्व शरीर में है, जीव का अस्तित्व जीव में, तो जीव में शरीर की नास्ति है और शरीर में जीव की नास्ति है। तो जीव में शरीर की नास्ति है। यदि जीव कहूं तो शरीर की नास्ति यानी शरीर नहीं है। तो मैं एकमात्र एकाकी जीव, मुझ में शरीर की नास्ति है, धर्म द्रव्य की नास्ति है, अधर्म द्रव्य की नास्ति है, आकाश द्रव्य की नास्ति है, उद्गत द्रव्य की नास्ति है। तो मात्र बचा किसका अस्तित्व? मेरा अपने आप का। तो अपने आप का अस्तित्व का ज्ञान और भान हो जाए तो अपने अस्तित्व को, त्रैकालिक अस्तित्व को प्रकट करने का पुरुषार्थ, और यह पुरुषार्थ हो जाए तो जन्म से मुक्ति। कितना सा कार्य करना है? अपने अस्तित्व का बोध हो जाए। अभी अपने बोध का अस्तित्व हुआ, अपने अस्तित्व का बोध नहीं हुआ है। शरीर का अस्तित्व है, आपने किसका अस्तित्व मान रखा है? शरीर का अस्तित्व है, तो शरीर की अपेक्षा से तो आत्मा की नास्ति है, आत्मा की अपेक्षा से शरीर की नास्ति है। आत्मा तो जानता है, बेचारा शरीर तो जानता नहीं है। तो फिर आप ज्ञाता होकर के भी क्या जान रहे हैं? ज्ञाता को जानता है कि ज्ञेय को जानता है? दोनों को जानता है। मेरा ज्ञान गुण का तो ऐसा प्रभाव है कि वह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जान सकता है, स्वयं को भी देखता है, पर को भी देख सकता है, स्वयं में भी रमण कर सकता है, पर में भी सुख हो सकता है, स्वयं के सुख में लीन हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। परंतु फिर वह पर में भी सुख खोजता है, उसका उपयोग स्वयं में ही स्थिर हो, ऐसा ही इसका स्वभाव है। परंतु निरंतर यह पर में ही उपयोग घुमा रहा है। चार गुण, चारों गुण अनादि से गिनो तो अनंत काल हो गया। और मेरा कह देता हूं, पहले इस भव के भी बहुत सारे वर्ष इस प्रकार से निकल गए। आपका अपना बताओ कि क्या अब आपको पता हो गया कि मात्र और मात्र एक अपने आप का अस्तित्व है और मेरे अस्तित्व की तुलना में, मेरी तुलना में अन्य चारों द्रव्यों का नास्तित्व है। एकमात्र अस्तित्व किसका? आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, पर में इसकी नास्ति है। तो पर में नास्ति का अर्थ है कि पर में मैं कुछ नहीं हूं, पर में कुछ हुआ नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। मैं अपने आप का ही हो सकता था, मैं अपने आप का ही हूं और अपने आप का ही रह सकता। तो अपने आप के होकर के रहना चाहते हो कि शरीर के, पति के, पत्नी के, बेटे के, बहू के, भगाए बेटे बेटी, मकान दुकान, जाने किन किन के होकर के रह रहे हो? बताओ किस किस के हो रहे हो? गिनती नहीं है। कितने किस किस के हो रहे हो? गिनती नहीं है। अपने हो रहे हो? कहाँ गलती हो रही है? गलती कहाँ हो रही है? अपने तो हो नहीं रहो और पराये को हो रहे, पराये के हो रहे। और पराया में सबसे बड़ा पराया कौन? के शरीर पराया है। इस पराये की साथ संभाल कितनी, जरा हिसाब से लगाना। एक दिन ऐसा करना, 24 घंटे का लेखा रखना, एक एक मिनट का रखना 24 घंटे में से, कि 24 घंटे में से कितना समय शरीर के लिए गया। अच्छा, आज प्रातःकाल 4 बजे उठे होंगे। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब तो प्राकृतिक छटा चली गई, नहीं तो चिड़ियाँ चीं चीं करने लगती है, उस समय मुर्गा बांग देता है, चारों तरफ प्रकृति का इतना आनंद बिखरा रहता है। पर महानगरों में
प्रदूषण वाले नगरों में कहाँ सब होगा, हो नहीं सकता है। गांव में फिर भी इस प्रकार का सुख है। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उस समय से लगा करके अभी तक का आप 8 बजे तक का काल बताओ, क्या कार्य किया? शरीर का किया कि आत्मा का किया? और शरीर का किया तो शरीर के साथ जुड़े हुए जितने हैं सारे शरीर से सम्मत हैं। तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी हैं, परिजन, परिचित, धन, वैभव, भोग साधन, कल कारखाने आदि, और अभी आप मात्र प्रातःकाल 4 बजे से लगा करके 8 बजे तक का लेखा बताओ कि शरीरी भाव रहा कि आत्म भाव रहा, शरीर का कार्य किया कि आत्मा का कार्य किया? शरीर ही शरीर का किया तो शरीर ही शरीर के दास रहे। दासता किसकी की? शरीर के दासता की। तो स्वामी किसके हुए? शरीर के। अरे शरीर स्वामी है और आत्मा दास हो रहा है। मैं भी पति पत्नी की दासता कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मुख्य दासता किसकी है? शरीर की दासता है। क्या शरीर को निरोगी रख सकते हो? क्या शरीर को स्वच्छ, सुंदर, बलवान, पुष्ट रख सकते हो? कत्ल खानों में से जो देशी गायों की चर्बी निकलती है, उस चर्बी से, शुद्ध चर्बी से बढ़िया साबुन बनता है। और उस साबुन की सबसे बड़ी कीमत, सबसे अधिक कीमत होती है। उस साबुन से चक करके डट करके नहाए होंगे, फव्वारा लगा करके। हाँ बोलो। एक लोटे से? और एक लोटे से किया स्नान क्या? अच्छा, एक बाल्टी से? तो कितनी बाल्टी से? अरे एक लीटर पानी से किया क्या? तो एक तो उदाहरण दिया कि इतनी बढ़िया साबुन हो सकता है 75-100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये मेरे को हाथ धोने से। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी एक करच चाहिए, करच, साबुन का टुकड़ा चाहिए जरा सा। मैं साबुन से हाथ धोता नहीं, जंगल जाता था मिट्टी से धोता हूँ। फिर मिट्टी मंगवाई थी, पर जिस समय लाया तो मैंने उसमें देखा 400 रुपये। मैंने कहा फेंको रे वापस। समझ में आ रहा है कि साधु होकर के इस प्रकार की महंगी चीजों का उपयोग कर सकता हूं मैं? नहीं। मिट्टी यहाँ खुदा था, कुआं खुदा था, मैं मिट्टी मंगाई हाथ धोने में। आप करते हो क्या ऐसा? तो मैं कह रहा हूं क्या बढ़िया से बढ़िया कत्ल खाने से निकली चर्बी का साबुन, और कस करके डट करके नहाए, और नहा करके इतने स्वच्छ शुद्ध हो गए। उसके बाद में फिर इत्र फुले, फिर तरह तरह के पाउडर, फिर तरह तरह की साज सज्जा, फिर विचित्र वेशभूषा। किसको सजा रहे हो? किसको श्रृंगार कर रहे हो? मलमूत्र की खाओ। अंदर क्या भरा हुआ है जरा देखो झांक करके। मांस है, चर्बी है, मज्जा है, हड्डी है। और कभी गुप्त अंधेरे में मैसूर गया था मैं प्रवचन देना 8 दिन के परिश्रम के, तो वहाँ दूसरे दिन हमको सब घुमाया, तो वहाँ पर अजायब घर था, उसमें एक नर कंकाल दिखा। और मैंने कहा यदि अमावस्या की घोर अंधेरी रात में नर कंकाल दिख जाए तो एकदम से उसी समय देखते सी सन्नाटा आ जाए, मूर्छा आ जाए, गिर जाओ, और ये क्या है? और वो कंकाल किसका? नर कंकाल। तो एक प्रतिक्रमण बोलते हैं, उस समय आपके यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं, क्या यहाँ बोलते हैं नहीं बता, बोलते हैं हाड़कारो पिंजरो में चामड़ा से उमड़ियो मती रांचो रे। बड़े जोर से गाते हैं, प्रतिक्रमण बोलते हैं हाड़कारो पिंजरो, हड्डियों का पिंजर, हाड़कारो पिंजरो, चामड़ा से उमड़ियो
जिसको इस शरीर के बल शोष्ठ पर अभिमान होता हो, जिसको अपने इस शरीर के रूप लावण्य पर अभिमान होता हो, उस समय बता रहा हूँ कि अंदर झांक कर देखो, इस प्रकार का हड्डियों का कंकाल ढांचा, फिर उसके बाद मांस मज्जा रक्त पीप मल मूत्र क्या क्या भरा पड़ा है अंदर में देखो। और अंदर में जो भरा पड़ा है वह सारे बाहर निकाल करके एक स्वर्ण कलश में भर करके आपके सामने रख दूं तो उसके सामने कितनी देर से बैठे रह सकते हो? उसमें दुर्गंध वाला मल और मूत्र भी है, उसके सामने तो नहीं बैठ सकते हो, पर ये सारे भर करके बैठे हुए। समझ आ रहा है? जिस शरीर पे इचराते इठलाते हो वो शरीर क्या है? तो क्यों नहीं मानते हो कि मलमूत्र की खान है? क्यों इतरा रहे हो उस पर? और जिस समय इतराते हैं, जिस समय बल और स्वस्था 18-21 की उम्र में पुरुषों का, 16-18 तक स्त्रियों का, उस समय इतना इतराती है, इतराता है। जरा जो इतराता है उस समय तो हमारे यहाँ पर एक राजा की कथानक करकंडू का वर्णन मिलता है कि एक ऐसा ही उसने वृषभशाला में जाकर के देखा, एक गाय ने ऐसा बढ़िया सुंदर बछड़ा जन्मा है, उसको आदेश दिया कि इसका माँ का जितना दूध पीना चाहे पिला दो। 1.5-2 वर्ष में सांड बन गया। देख करके राजा इतने प्रसन्न हुए, फिर राजकाज में भूल गए। फिर 1.5 साल वापस पहुंचे वहाँ, और वो एक भाई सांड था ना, वो कहाँ है? अब किसका नाम लो? नाम ले लो किसी का है? जैसे बताया कि हमारे साहब ये सांड है, वो ये वही सांड है। और नहीं, वो जो मैंने बताया था तुमको इस तरह के दूध पिलाने वाले, उसका अच्छा सांड हो गया, तो वो कहाँ है? वही है महाराज। मक्खियाँ भिनभिना रही है, पूंछ हिलाने तक की शक्ति नहीं है, कान तक नहीं हिला पा रहा है, और आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर में जगह जगह घाव हो गए हैं, कौवे आके टीच जाते हैं, निढाल पड़ा हुआ है। जिस समय ऐसा बूढ़े बेल का दृश्य देखा, उनका ओहो, इस शरीर का ऐसा स्वभाव, क्या भाव आया? शरीर का ऐसा हो जाता है। उसी समय राज्य वैभव का परित्याग करके सर्वृत्ति संयम लेकर के वही करकंडू मोक्ष चलेगा, इतने से कारण से। और अब आपको वृषभशाला में जाकर के इस प्रकार के सांड को देखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के मरियल बेल को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके घरों में ही अड़ोस पड़ोस में इस प्रकार के मरियल बेल मिल जाएंगे। देखो तो सही कि ऐसा भी हो जाता है। जो अपने बल शोष्ठ पर इतराता है, जो अपने रूप लावण्य पर घमंड करती है, इतराती है, वो जरा देखो तो सही, अपने घर में देख लो, अपने आप का वर्तमान का ढांचा कैसा हो गया ये भी देख लो, तो क्या मानने में आएगा? ओहो, शरीर का ऐसा स्वभाव है, यह सड़ता है, यह गलता है, ये 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते हैं, और ये शरीर मैं हूँ ऐसा मानना, ऐसा जानना यह अज्ञान है, यह ऐसा मानना मिथ्यात्व है, और इसी के लिए मरे खपे जाना, और उसी के कारण से अनंत मोह है, और उसी के कारण से अनंत कर्म का बंध है। तो सबसे पहले क्या मानो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है। सबसे पहले क्या तय करना पड़ेगा? आत्म साधना का प्रारंभ कहाँ से होगा कि पहले ये मान्यता पक्की हो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं। और ऐसी मिथ्या मान्यता टूटे तो सम्यक्त्व होती है, और सम्यक्त को मोक्ष रूपी महल की नींव है ऐसा कहा जाता है। सम्यक्त को मोक्ष रूपी महल की नींव है। सम्यक्त है तो मोक्ष रूपी महल खड़ा होगा ही होगा। तो सम्यक्त मूल है। चतुर्गति से मुक्ति का मूल सम्यक्त है, तो चतुर्गति में निरंतर परिगणन का मूल है मिथ्यात्व।
आगमों में से 90% आगमों में उल्लेख इसी प्रकार के आ रहे हैं, तो वहां मिथ्यात्व और सम्यक की व्याख्या आई है। पूरा गुण स्थान किसके आधार पर है? मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो महत्ता किसकी आई? मोहनी कर्म की। अब यदि आगमों में अधिसंख्यक इस प्रकार के वर्णन मिल रहे हैं कि जिसमें मोहनी कर्म की महत्ता आई है, तो मुझे भी मोहनी कर्म पर जोर देकर बोलना पड़ रहा है। मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां हैं। जिस समय 28 की 28 उप प्रकृतियों का सद्भाव है, उस समय पहला गुण स्थान है। जिस समय 28 की 28 उप प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव होता है, उस समय 14वें गुण स्थान का अंतिम समय है। तो गुणस्थान किस अपेक्षा से हुआ? गुणस्थान किस अपेक्षा से हुआ? कि मोहनी कर्म ये कर्म है, पुद्गल है, तो इन मोहनी कर्म के इतने प्रकार के पुद्गलों का सद्भाव है, उस समय तक अमुक गुण स्थान है। जिस समय इन सब का पूर्णतः अभाव है, उस समय मोहनी कर्म का क्षय होता है। और मोहनी कर्म का क्षय हो जाए तो मोहनी कर्म का क्षय हो जाए तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों का युगपत क्षय होता है। युगपत यानी एक साथ। तो मूल क्या हुआ? मूल हुआ मोहनी कर्म। तो समण सुत्तम में गाता है, 32 आगमों में नहीं है, अन्य आगमों में है, वो समण सुत्तम में आई है। सेना वहिमिणी है, जहा सेना पणस्तई एवं कम्माने नस्तंती मोह नित्य खड़म गए। जे एगम नामे से बहु नामे, जे बहु नामे से एगम नामे। ऐसा आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्र में 3.2 में भी आया है कि जो एक को नमा देता है, एक को खपा देता है, एक को झुका देता है, वह सर्व को खपा देता है, क्षय कर देता है। वो एक है मिथ्यात्व या मिथ्यात्व मोहनी। मिथ्यात्व मोहनी को एक क्षय कर दे तो सम्यक्त प्रकट होती है, और सम्यक्त शुद्ध होते होते वह पूर्णतः 28 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाए तो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और इस अपेक्षा से मोहनी कर्म के आधार पर ये सारा गुणस्थान है। मोह और मोह से रहितता दोनों अनुभव में आती है, पर ज्ञान से रहितता और ज्ञान की प्राप्ति का अनुभव बार में नहीं आता है। एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों सजे सवरे विद्यालय जाने के लिए तैयार खड़े हैं, और माता या पिता ने परिचय दिया कि इन दो में से एक बहुत बुद्धिमान है, एक बुद्धि में कम है या बुद्धिहीन है। क्या मेहमान परिजन को पता लग जाएगा इसमें बुद्धिमान कौन है और बुद्धिहीन कौन है? नहीं लगेगा। पर बुद्धू कौन है ये पता लग सकता है क्या? उसकी बाहर की हरकतों से पता लग जाएगा। अर्थ क्या निकल रहा है कि मोहनी कर्म यानी मोह बाहर में स्पष्ट अनुभव में आ सकता है, मोह से रहितता भी अनुभव में आ सकती है, पर ज्ञान से रहित है या ज्ञान से सहित है ये बाहर में किसी अन्य को अनुभव में नहीं आता है। इसलिए गुणस्थान बना मोहनी के आधार पर, परंतु क्रम है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय। और जिस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.12 में आया है, ज्ञानावरणीय कर्म का जिस समय क्षय होता है उसी समय दर्शनावरणीय का कर्म का क्षय होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, उसी समय मोहनी कर्म का भी क्षय होता है। परम आत्मिक सुख का अनुभव आता है,
उसी समय अंतराय कर्म का भी क्षय होता है और उपयोग मात्र आत्माकार हो जाता है। ऐसे चारों क्रमशः क्षीण होते हैं, एक साथ क्षीण होते हैं। अनंत आत्मिक सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे चारों गुण प्रकट होते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।